क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन है कहता है बिहार के राजकीय वृक्ष कौन सा है। मतलब पूछ रहा है बिहार के राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो पीपल हो जाएगा। उत्तर जो मेरा है पीपल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 2 नंबर बोल रहा है बिहार के राजकीय पुष्प कौन सा है। मतलब कह रहा है बिहार के राजकीय पुष्प जो है क्या है, कमल है। अगला जो क्वेश्चन है बउआ 3 नंबर कह रहा है विश्व के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, कहाँ है। ठीक ने, तो बोधि मंदिर कहाँ स्थित है, तो यहाँ बोध गया में। कहाँ है, बोध गया में है। अगला जो क्वेश्चन है बिहार 4था नंबर क्वेश्चन, बिहार के सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो यहाँ पर कहिए बिहार के सबसे बड़ा शहर जो है पटना है। और बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी जो है पटना है। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन है बउआ वो कह रहा है बिहार में छठ पर्व मुख्यतः रूप से किस देवता के लिए पूजा या पूजने के लिए मनाया जाता है। मतलब कह रहा है कि छठ पूजा, छठ पावन पर्व किस देवता के लिए मनाया जाता है या किनको समर्पित है, तो सूर्य देव के लिए मनाया जाता है। सूर्य देव को बनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है, तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर कहता है मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो कौन सा है, त्वचा है। ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है बउआ कहता है जल के रासायनिक सूत्र क्या है, तो जल के जो रासायनिक सूत्र है H2O है। ठीक ना, H2O है। अगला जो क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, तो सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, तो पहला तो प्रकाश और दूसरा ऊष्मा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो 5वां नंबर है कहता है पौधों में वायुमंडल से कौन सी गैस लेती है। पौधा जो है वायुमंडल से कौन सी गैस लेती है, तो पौधा जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना बउआ। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन होते हैं। उसके बाद पहला स्वर है तो यहाँ स्वर डाल दीजिए और यहाँ व्यंजन डाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ स्वर और व्यंजन हो जाएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है वह स्वर्ण कितने होते हैं, तो स्वर्ण टोटल 11 होते हैं। जैसे में आ, अकर, आ, ये सब जो है स्वर है। ठीक ने। अब जो है व्यंजन देख लेते हैं। 3 नंबर में कह रहा है व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन जो है वो टोटल 33 होते हैं। जैसे का, खा, ये सब जो है व्यंजन है। अगला जो क्वेश्चन है बउआ 4 नंबर कहता है राम कौन सा संज्ञा है। राम जो है कौन सा संज्ञा है, तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक ने। अब अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर कह रहा है बउआ ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, तो ईमानदारी जो है क्या दर्शा रही है, भाव को दर्शा रही है। ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं राजधानी कहाँ है, न्यू दिल्ली है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो 3 रंग होते हैं। ठीक ने। ऊपर में जो है केसरिया होता है, बीच में सफेद और नीचे में हरा। और अशोक चक्र में जो 24 गो तिल्ली बना रहता है उसका जो रंग है बउआ कितना रहता है, 24 रहता है। और रंग नीला रंग से रहता है। ठीक ने। अब अगला देख लेते हैं कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है, तो यहाँ बाघ हो जाएगा। अगला जो है देख लेते हैं बउआ कह रहा है भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है, तो मोर हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन बउआ भारत के संविधान कब लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अब गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग प्रतिदिन जुड़िएगा, ठीक ने, तो बेहतर सीखिएगा।